प्रोफेसर सानंद सिंह, सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में राजनीति विज्ञान का विभागाध्यक्ष हूं। पूज्य पिताजी कर्मवीर सत्यदेव सिंह ने गाजीपुर जनपद में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और फार्मेसी के साथ ही मेडिकल शिक्षा का प्रबंधन किया है। तो जो कुछ मेरे पास थोड़ा बहुत समय होता है, अपने पारिवारिक लोगों का मैं सहयोग भी करता हूं। इस रूप में सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का मैं गाजीपुर में प्रबंधन निदेशक हूं। आज सीधा संवाद से जुड़ के मुझे प्रसन्नता हो रही है और ये अवसर है भगवान गणेश के रूप में मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी के महान पर्व का। भारत प्राचीन काल से ही सनातन परंपराओं का देश है और हम इस रूप में हिंदू देश में रहते हैं। हालांकि हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है वो संवैधानिक है। इस रूप में हम गणेश जी को बुद्धि का देवता मानते हैं, प्रथम देवता मानते हैं और भगवान गणेश को इस रूप में हमारी पूजा परंपरा और अर्चना में वो प्रथम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। उनका जन्म मां पार्वती के संकल्प से हुआ है। मां पार्वती श्रद्धा हैं और भगवान जो भोलेनाथ हैं वो विश्वास हैं। बुद्धि ही श्रद्धा की पहरेदार है, लेकिन बुद्धि का दोष यह है कि वह जल्दी किसी का विश्वास नहीं ग्रहण करती। बुद्धि को अपनी बुद्धिमत्ता का अभिमान होता है। स्नान के लिए मां पार्वती ने गणेश को पहरेदारी के रूप में उन्हें दरवाजे पर बैठा दिया था। यह कहानी थोड़ी इसलिए छोटी सी आपको, आपके माध्यम से देखने वाले दर्शकों के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि गणेश जी को मां पार्वती ने अपने स्नान के समय में दरवाजे पर एक पहरेदार के रूप में बैठा दिया था। शंकर जी आए तो गणेश जी ने उन्हें भीतर जाने से दरवाजे पर ही रोक दिया। इस व्यवहार से भगवान शंकर कुपित हुए, नाराज हुए, दुखी हुए और उन्होंने अंत में भगवान गणेश का सर ही अलग कर दिया। बाद में मां पार्वती के आग्रह पर, इसकी एक लंबी कहानी है, लेकिन भगवान अपने क्रोध को शांत किए। उन्हें लगा कि मेरा ही पुत्र है, तो उन्होंने उनके सर को फिर ठीक किया और एक जो सबसे विशालकाय जानवर है हाथी, उसका सर लगा करके गणेश जी को एक स्वरूप प्रदान किया। अब ये कहानी और ये आग्रह कि पशुओं में हाथी सबसे बुद्धिमान है, उसकी छोटी आंखें हैं और सही कहा जाए तो पशुओं में अहंकार भी नहीं होता है। अहंकार शून्य बुद्धि विवेक का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए भगवान गणेश का संबंध विवेक से भी है, बुद्धि से भी है, ज्ञान से भी है। गणेश जी को हाथी का सिर मिला जिसमें नीचे तक लटकती सूंड, बड़े बड़े कान और तीक्ष्ण दृष्टि वाली आंखें भी हैं। तात्पर्य यही है कि जो विवेकवान व्यक्ति होता है वह बुद्धि और विवेक को सुनता रहता है। और आज के इस पर्व में जब हम गणेश चतुर्थी की बात कर रहे हैं तो अपने जीवन में अपनी सफलताओं के लिए हमें निरंतर सकारात्मक संदेशों से युक्त होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं उनके अनवरत संदेश इस धरती पर उपस्थित होते रहते हैं। क्योंकि हमारी जो चेतना है सनातन परंपरा की कि ईश्वर जो है वो कण कण में विद्यमान है, तो हमें उसे महसूस करना होगा और समाज में जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें सकारात्मक रूप से स्वीकार करना होगा। आज जब भारत बदल रहा है, एक पुरानी संसद की 75 वर्षों की यात्रा को हम छोड़ करके नई संसद की ओर जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा उद्बोधन उस यात्रा पर पंडित नेहरू के कालखंड से अपने तक और मावलंकर से लेकर के ओम बिरला जी तक के इतिहास को और यहां तक कि उस भारत की संसद में रहने वाले, काम करने वाले लोगों को भी जोड़ करके उद्बोधित करना भारत की एक लंबी परंपरा का परिचायक है। और यह शुभ संकेत है कि जो
सरकार है भारत की, और जो दृष्टि है वो भारत के 140 करोड़ लोगों तक पहुंच रही है, उसके स्वाभिमान तक पहुंच रही है। आज दुनिया में भारत से मित्रता के लिए तमाम देश दुनिया के उत्सुक हुए हैं। विश्व के मानचित्र पर भारत का जो सम्मान है वह निरंतर बढ़ रहा है। तो आज गणेश चतुर्थी के दिन भारत के नागरिकों से सुखी जीवन के लिए परमपिता परमेश्वर से और भगवान गणेश जी से कि सबकी बुद्धि विवेक सम्मत बुद्धि आए और उसमें शुभता रहे, लाभ के साथ शुभता भी रहे, इस तरह की संकल्पनाओं के लिए ईश्वर से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आइए हम सब मिल करके भारत की गूंज को और भारत की प्रतिष्ठा को विश्व पटल पर ले आए। इन्हीं भावों के साथ आपके सीधा संवाद चैनल को भी मैं शुभकामना देता हूं कि लखनऊ से लेकर के बलिया के एक सामान्य गांव से निकल करके आपने देश और प्रदेश में एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जब कभी आपके कार्यक्रम, चाहे वो जनता से जुड़े हुए या व्यक्तिगत सरोकारों पर होंगे, हम प्रयास करेंगे कि हम आपके वादे पर आएं और आपसे बातचीत करें। धन्यवाद।